ਤੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਦੇ ਧਾਰੇ ਬਦਲ ਲੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀ ਦੇ ਧਾਰੇ ਬਦਲ ਲੈ, ਬਦਲ ਗਿਆ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਹਾਰੇ ਬਦਲ ਲੈ। ਔਰ ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰਕੀਬਾਂ ਤੋੜੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬਦਲ ਲੈ। वाजिब एहतराम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, ख़ुसूसन बिलख़ुसूस तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान अज़ीज़ वक़ार जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, अंजुमन मुस्लिम राजपूता की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। तो जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि हम तो पढ़ने पढ़ाने वाले बोलने वाले आदमी हैं, हमें तो टाइम चाहिए, लेकिन अंदर से पाबंदी भी रावसत लगा देते हैं कि मुख्तसर करो। तो अब सोच रहा हूँ मैं किस ज़ाविये से बात करूँ। तो सिर्फ इतना कहूँगा कि बानी पाकिस्तान हज़रत क़ैद आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि काम काम और काम, काम काम और काम। मैंने 28 साल एजुकेशन सर्विस में सिर्फ यही निचोड़ निकाला है कि तालीम तालीम और तालीम। राव साहबान, अगर तुम लोग तरक्की करना चाहते हो तो अपनी माओ बहनों और बेटियों को तालीम दिलाओ, फिर ज़माना देखेगा कि आप कहाँ पहुँचते हैं। आप खुशकिस्मत लोग हैं कि जिस पौधे को 1923 में राना बरकत अली साहब आप नूरी साहब ने लगाया, उसका मौजूदा सेटअप जनाब राव खुर्शीद साहब लेकर चल रहे हैं। मैं तो इनको आपके लिए सिर्फ नहीं बल्कि पूरे मुल्क और पूरी कौम के लिए एक यूनिवर्सिटी की हैसियत समझता हूँ। राव खुर्शीद साहब ने बिला रंग, बिला तफरीक, बिला मजहब, बिला मसलक सभी कौमों की और सभी लोगों की मदद की है। मेरा बहुत कम अरसे से इनसे तलब हुआ है, लेकिन ये इतने दिल के करीब हो गए हैं कि यकीन जानिए आज मेरे पास टाइम नहीं था, हमारी एक मीटिंग थी एजुकेशन की, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने यहाँ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, इसी के साथ इत्तफाक करते हैं कि और मेरा पैगाम भी यही है कि जहाँ तक जाए कि तुम अपने बच्चों और ख़ासकर बच्चियों को एजुकेट करो, ज़माना देखेगा कि हम कहाँ हैं। वस्सलाम। थैंक यू सर। आपने सराइकी अशार पेश किए हैं। एक शेर मैं भी सराइकी में राव खुर्शीद साहब की नज़र करता हूँ। कौन थी सकदे सामे तेरे, कौन थी सकदे सामे तेरे, चंद चुमदे पछावे तेरे। दरिया जो उभरन सैलाब बढ़ दिन, दरिया जो उभरन सैलाब बढ़ दिन, सज्जन जो हसदन गुलाब बन दिन। मैं चंद तारे चा मिलावा, जे शक न समझो राव साहब जनाब बन दिन। अच्छा, राव साहब की तरफ से बड़ी जेनरस ऑफर है, बड़ी फराग दिलाना ऑफर है। आप सब मेहमान हैं। मेहमान दो लफ्ज़ों का मजमुआ होता है, माह और मान। माह का मतलब चांद है और मान का मतलब प्राइड है, फ़ख्र है। आप माह भी हैं और हमारा मान भी है। आप ऐसे चांद हैं जिस चांद की मौजूदगी में हमारी इस तकरीब को चार चांद लग गए। राव साहब की तरफ से जनरस ऑफर ये है, ये ब्रॉड माइंडेडनेस है। आप फरमा रहे हैं कि भी अगर किसी पार्टिसिपेंट ने इजहार ख्याल करना है तो वो मुख्तसर तौर पे जो है इजहार ख्याल कर सकता है, उसके लिए ओपन ऑफर है। अब इसके बाद राव अब्दुल रहीम साहब तशरीफ़ लाएंगे और अपने तासुरात का इजहार फरमाएंगे। राव अब्दुल रहीम साहब ऑडिटर भी हैं इस अंजुमन के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अंजुमन मुस्लिम तरक्कियात राजपूतान खानेवाल के इस इस्तक़बाल पर उनका इंतहाई दिली और अपनी ATM रावलपिंडी इस्लामाबाद की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे दावत दी और इज़्ज़त बख्शी। और जो चीज़ें उन्होंने बताई हमें आपस में मिलकर एक तो ये कि कोऑर्डिनेशन का पता लगा और एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो मैं मुख्तसरन को बहुत ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि एक तो ये कि मैं प्रिपेयर नहीं था इस सब कुछ के लिए।
नंबर 2 ये कि हमें इस कोऑर्डिनेशन को जारी सारी रखना चाहिए और एक दूसरे से ताउन करना चाहिए। 3 जो बेसिक हमारे पॉइंट हैं, ये एजेंडा है जिसको कि राव जलील साहब ने हाईलाइट किया है। उसमें एक तो हमारी बच्चियों के रिश्ते नातों के रेफरेंस से बात है, सोशल इशू ये है। नंबर 2 एजुकेशन की बात की है हर बंदे ने। और नंबर 3 कि हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करें। तो इस सिलसिले में हम आपस में एक दूसरे के साथ खसूसी तौर पर सोशल इशू के ऊपर हमें एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन रखनी चाहिए। और इसके साथ ही मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी अंजुमन की तरफ से। वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। थैंक यू राव अब्दुल रहीम साहब, आपने बिल्कुल एग्जैक्ट और टू द पॉइंट बात की है कि हमारी कोऑर्डिनेशन, कंसल्टेशन, कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन ही वो चीज़ है जो यूनिटी को ज़्यादा मजबूत और स्ट्रॉन्ग करती है। सॉलिडेरिटी का इजहार कर रहे हैं हम। सॉलिडेरिटी यकजहती है जो कौमों की ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। और इंशाअल्लाह राजपूत बिरादरी की ये सॉलिडेरिटी बेमिसाल हो। राव मोहम्मद नसीर साहब, फाइनेंस सेक्रेटरी, तशरीफ़ फरमा है। इनके बाद प्रोफेसर राव मुबीनुल इस्लाम साहब से गुजारिश है कि वो अपने ख्यालात से हमें नवाजेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर का प्रॉब्लम एक प्रोफेसर की मैंने बता दी है। क्लास में जाने से पहले भी एक अच्छा प्रोफेसर जो है लेक्चर देने के लिए मेंटली प्रिपेयर होता है, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट सो। तो छोटी सी बात कर लेता हूँ। एजुकेशन के हवाले से देखिएगा कि आप लोग अगर एम्पावर चाहते हैं तो अपने बच्चों को जो है वो कॉन्फिडेंस दें। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी पावर्स को इन्हांस करना चाहते हैं तो अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दीजिए। और एक बात ज़रूर उन्हें बताइए, अगर वो राजपूत के बच्चे हैं तो उन्हें मैं 2 बातें क्लास में भी करता हूँ ख़ास तौर पे। एक तो मैं कहता हूँ ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, डोंट डिस्पेयर द मर्सी ऑफ अल्लाह अलमाइटी ऑलवेज। सेकंड, डोंट मेक योरसेल्फ अंडर एस्टिमेट, अपने आप को किसी से कम तर न समझो। और मैं ख़ास तौर पर राजपूत के बच्चों को ये कहता हूँ, बच्चियों से भी मेरा जो वाली सिस्टम है उसमें हम को एजुकेशन में होते हैं, तो बेटियों को मेरा ये पैगाम होता है कि बेटा अपने राजपूत होने पे कभी हेजिटेट फील ना करो, बट बी प्राउड। आप पाकिस्तान की बल्कि इस दुनिया की बेहतरीन कौम से बिलोंगिंग करते हैं। और सदर साहब ने बताया कि मैं कुछ शोभा देखता हूँ जो बच्चियों के रिश्ते नातों की बातें कर रहे होते हैं हम लोग, तो मैं अपने राजपूत बुज़ुर्गों से, बहनों से, भाइयों से कह रहा होता हूँ कि आप अपनी राजपूत कौम को एस्टिमेट ना करें। यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, बहुत लोग हैं। हमारी बच्चियाँ जो हैं वो कहाँ तक पहुँच गई हैं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। राजपूत की बच्ची ने एरोप्लेन भी चलाया है, राजपूत की बच्ची डॉक्टर भी है, राजपूत की बच्ची इंजीनियर भी है, राजपूत की बच्ची जो है प्रोफेसर भी है, राजपूत के बेटे जो हैं वो सिर्फ एक प्रॉब्लम हमारे साथ जो आ रहा है वो सर्चिंग का आ रहा है। हमारे यहाँ जो कम्युनिकेशन गैप है वो मुझे फील होता है। मैं वहाँ पे भी जनरल बात कर रहा होता हूँ, मेरा जो शोबा है वो फोर्सेस से बिलोंगिंग करता है, एसोसिएट है। तो मैं अपने जो ऑफिसर्स हमारे आते हैं उन्हें भी ये कहता हूँ कि आप लोग जो हैं वो जब एज ऑफिसर आते हैं तो उस वक्त शायद फील नहीं कर रहे होते कि हमें अपने इन राजपूतों की जो है ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब बच्चियों के रिश्ते के लिए निकलते हैं तो फिर आप लोग बड़े प्रॉब्लम में आते हैं। तो आप कोशिश किया करें
کہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھیں, ایک دوسرے کے باڈی کے بارے میں آپ کے پاس ویل ڈیفائنڈ قسم کی جو ہے وہ انفارمیشن ہونی چاہیے. راجپوت کے پاس ویل ڈیفائنڈ نالج ہونا چاہیے اپنے بارے میں, اپنے ماں باپ کے بارے میں. اور راجپوت کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہونی چاہیے کہ وہ راجپوت کو ریکگنائز کر سکے, وہ پہچان کر سکے ایک راجپوت کی. آپ یقین جانیے اس دور میں میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے. ابھی بچے کچے ہمارے پاس وہ بزرگ ہیں جو آپ کو آپ کی گود بتائیں گے, آپ کو آپ کا پانا بتائیں گے, آپ کو آپ کا ضلع بتائیں گے, آپ کا گاؤں بتائیں گے, آپ کہاں سے مائگریٹ ہو کے آئے ہیں. آپ ان سے یہ ضرور لرن کیجئے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ اس آئیڈینٹی کو آپ کبھی مت بریک ہونے دیجئے. دماغ میں میرے کچھ بھی نہیں تھا, بہت کچھ بول گیا ہوں, ٹائم بھی کچھ ایسا آ گیا ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ.